हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान चला था। आपको मालूम है कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 5 ईयर प्लान चलाए गए योजना आयोग, और इसी के तहत हर 5-5 साल में पंचवर्षीय योजनाएं आई। उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। ये एक ही वीडियो आपके लिए सारे इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट कवर कर दिए जाएंगे और इससे आपका क्वेश्चन जो भी आएगा वो आपका बनेगा, छूटने का कोई चांस नहीं है। इसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं लास्ट में, और वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा। तो चलिए ना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं 5 ईयर प्लान इन इंडिया। इसमें आप देखेंगे कि ये जो 5 ईयर प्लान आया, तो जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इसको भारत में चालू किया। 5 ईयर प्लान मतलब भारत में पंचवर्षीय योजना जो 5-5 साल के लिए चलाई जाती थी मैक्सिमम। इसमें सबसे पहला आता है पहला पंचवर्षीय योजना, जिसका काल क्या था, तो 1951 से 1956। तो इसकी शुरुआत 1951 में हुई और ये 5 साल के लिए 1956 तक चला। इसका जो ये थी मॉडल था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। इसमें प्राथमिकता किस चीज़ पे दी गई थी, तो कृषि उत्पादन पे। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें प्राथमिकता कृषि उत्पादन को दी गई थी, और वहीं इसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करना। मतलब अभी जस्ट देश आज़ाद हुआ था तो उसकी अर्थव्यवस्था को संतुलित करना बहुत ही ज़रूरी था और कृषि पे सुधार करना। तो इसलिए ये पहली पंचवर्षीय योजना को कृषि उत्पादन में सुधार करने के लिए लाया गया। वहीं इसमें एक कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन सा, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। तो ये भी पूछ सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। वहीं इस पंचवर्षीय योजना के तहत अनेक बहुउद्देशीय परियोजना प्रारंभ हुई थी। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, जिसे दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना जैसी परियोजनाएं शुरू हुई जो कृषि से रिलेटेड थी। तो ये आपको मालूम है। तो इसमें क्या है, तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू हुई। कौन कौन, दामोदर नदी घाटी परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना। वहीं इस जो पहली पंचवर्षीय योजना की जीडीपी के लिए विकास दर जो रखा गया था वो 2.1% रखा गया था, और इसमें कितना हुआ जीडीपी वृद्धि, तो 3.6% वृद्धि हुआ। तो इससे आप कह सकते हैं कि ये योजना क्या रही, सफल रही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें लक्ष्य था 2.1%, और वहीं इसमें जो हम लोग हासिल किए 3.6%। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही है, 1.5 गुने से भी ज़्यादा है। तो इसलिए ये योजना सफल हो गई। इसके बाद आया द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, तो 1956 से लेकर 1961 तक। आपको लास्ट में हम एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आपको पंचवर्षीय योजना का कालक्रम और उससे रिलेटेड कुछ बातें याद रहेगी। तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा, आपको लास्ट में ज़रूर हम बताएंगे। वहीं ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये किस पे आधारित था, तो पीसी महालनोबिस पे। ये आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है कि पीसी महालनोबिस पर आधारित कौन सी मॉडल थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। वहीं इसमें प्राथमिकता दी गई थी भारी एवं आधारभूत उद्योगों पे। तो इसमें उद्योगों की स्थापना की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। वहीं इसमें एक कार्यक्रम शुरू किया गया, औद्योगिक नीति को प्रारंभ किया गया। औद्योगिक नीति कब आई, तो 1956 में। ये भी याद रखिएगा। वहीं इसमें जो परियोजना शुरू की गई थी, उद्योग शुरू किया गया था, तो उद्योग कौन कौन था, तो इसमें इस्पात कारखाने शुरू किए गई थी। कौन कौन, दुर्गापुर जो ब्रिटेन के सहयोग से बना, राउरकेला जो जर्मनी के सहयोग से बना, और भिलाई जो सोवियत संघ के सहयोग से बना था। तो ये 3 इस्पात कारखाने बनाए गए। कौन से मॉडल में, चलो कौन से पंचवर्षीय योजना, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। और ये योजना थोड़ी मतलब समतुल्य रही। इसमें आपको देख सकते हैं कि इसका लक्ष्य था 4.5%, और इसमें हासिल हम लोग कितना किए, तो 4.3
3%। तो इसलिए ये समतुल्य मानेंगे, इसमें ज़्यादा विकास दर नहीं देखा गया, तो ये समतुल्य ही रहे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है? तो पीसी महालनोबिस पर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आप देख सकते हैं कि 1961 से 1966 के बीच में रहा। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना आ गई, हर 5-5 साल पे आ रहा है, आप ये क्रम देख सकते हैं। ये किस पे आधारित थी? तो ये सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल पे आधारित थी। ये काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, और अब आगे चल के हो सकता है कि इससे एग्ज़ाम में पूछ सके इससे रिलेटेड। तो सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल पे आधारित कौन सी थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। और इसी का प्राथमिकता क्या दिया गया? तो कृषि और उद्योग दोनों को साथ में इसमें प्राथमिकता दी गई थी। इसका उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और इसे स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना, मतलब उन्नत अवस्था में पहुंचाना, इसका मेन उद्देश्य था। वहीं इसमें 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है, आपको मालूम है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। तो आप जो भी अगर जानते होंगे तो कुछ आप कमेंट में भी बताते रहिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना है, उसमें 3 इस्पात कारखाने बने थे, और इस योजना में एक और इस्पात कारखाना बना बोकारो। तो बोकारो जो झारखंड में है, इसका इस्पात कारखाना 1964 में बना, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। और ये किसके सहयोग से? तो सोवियत संघ के ही सहयोग से बना था। तो ये बातें याद रखिएगा। वहीं इसका जो लक्ष्य था 5.6% था, और हम लोग हासिल किए थे 2.8%। तो ये सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना थी। आप अगर पूरा पंचवर्षीय योजना देखेंगे जो 12 है, उसमें सबसे असफल पंचवर्षीय योजना वो तीसरी पंचवर्षीय योजना है। इसका कारण आप देख सकते हैं, यहाँ कारण बताया गया है। क्यों? तो क्योंकि भारत चीन युद्ध जो 1962 में हो गया, और उसके बाद तुरंत भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हो गया। तो ये 2 बड़ी युद्धें हो गई थी उस टाइम। इस वजह से इसमें जो जीडीपी है वो कम ग्रोथ देखने को मिला, और यही कारण था कि ये असफल हो गई पंचवर्षीय योजना। और इसी के बाद अवकाश आएगा जो एग्ज़ाम में पूछता है। तो इसके बाद क्या आया? तो योजना अवकाश जो 3 साल चला, 1966 से लेकर 1969 तक। और इसमें क्या किया गया था? तो इसमें 1 वर्षीय योजना चलाई गई थी, वार्षिक योजना। 1-1 साल के लिए 3 योजनाएं चलाई गई, 3 साल के लिए। और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र था, क्योंकि उस टाइम युद्ध हुआ था, स्थिति ठीक नहीं थी, तो इसलिए कृषि पे ही सिंपली जोर दिया गया था, प्राथमिकता दी गई थी। और इसी टाइम एक और बड़ा याद रखिएगा कि इसी टाइम हरित क्रांति आता है, 1966-67 में हरित क्रांति आता है। और हरित क्रांति जो आई उससे यहाँ के जो अनाज खाद्य थे, गेहूँ, तो उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। आपको मालूम है कि भारत में, इंडिया में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम के स्वामीनाथन है, ये याद रखिएगा, नाथन। तो एम के स्वामीनाथन क्या है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। इसके बाद फिर से योजनाएं शुरू होती है। उसके बाद आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका काल क्या था? तो 1969 से लेकर 1974 तक फिर से शुरू हो गई। 1969 में फिर से शुरू हुई, जब 1 वर्षीय योजना ख़त्म की गई थी, स्थिति ठीक हुई तो। और ये अशोक रुद्र एवं एलन मात्रे मॉडल पर आधारित थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, अशोक रुद्र और एलन मात्रे मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर को प्राप्त करना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना और आत्मनिर्भर होना। और इस योजना के असफल के मुख्य कारण थे, ये भी असफल हो गई थी क्योंकि फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया जो 1972 में हुआ था। और बांग्लादेश शरणार्थी को
शरणार्थी का आगमन हो गया था। तो बांग्लादेश में जो भी शरणार्थी थे उनका आगमन हुआ भारत में, और भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया 1971 में। तो ये भी योजना असफल हो गई। लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि इसमें 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और ये कब किया गया था, ये भी डेट पूछता है कि 19 जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी इस टाइम प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कर दिया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और इसका लक्ष्य देख लीजिए, लक्ष्य था 5.7%, लेकिन हासिल कितना हुआ तो 3.3%। तो ये भी जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ये भी क्या रही, असफल रही। लेकिन सबसे असफल रही तीसरी पंचवर्षीय योजना, लेकिन चौथी भी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी। इसके बाद आता है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आप देख सकते हैं, इसका काल था 1974 से 1978। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 4 साल का था, सिर्फ मात्र 4 साल। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी टाइम जब ये चल रहा था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, तो इंदिरा गांधी की सरकार जो थी, कांग्रेस की सरकार, वो गिर गई और जनता पार्टी की सरकार बनी, और उन्होंने ही इस योजना को बंद कर दिया था 4 वर्ष के बाद ही। तो जैसे देख सकते हैं, इसमें जो था डीपी धर मॉडल पे आधारित था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पे आधारित था, और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। तो ये पूछता है, तो गरीबी उन्मूलन किसका था, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का। वहीं इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था 1975 में, और इसमें क्या रहा, और इसी टाइम आपातकालीन भी लगा था। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी ने आपातकालीन लगाया था, कब, 1975 में ही। और इसी के बाद जब चुनाव हुआ था, तो उस टाइम इंदिरा गांधी का सरकार गिर गई थी। फिर इसमें देखते हैं, वर्ष 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है, और साथ ही काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ होती है। ऐसा क्यों हुआ कि काम के बदले अनाज योजना? क्योंकि उस टाइम हरित क्रांति इससे पहले आ गई थी, और काफ़ी उपज बढ़ गई थी। मतलब इंडिया में जो भी है उपज, वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। इस वजह से इन्होंने एक योजना चलाया था, काम के बदले अनाज योजना, क्योंकि अनाज ज़्यादा हो गए थे। और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा भी दे दिया, क्योंकि इतना अनाज हो गए कि इनको लगा कि अब तो हम वितरण करके सबका पेट भर सकते हैं, और इसी वजह से इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया। इसमें और क्या हुआ, तो ये योजना केवल 4 वर्ष की रही। अभी आप देखें, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जनता पार्टी सरकार ने इस कार्यकाल को पूर्ण होने से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ गई और इन्होंने ये योजना को बंद कर दिया। इसका लक्ष्य क्या था, तो 4.4%। वहीं हासिल कितना रहा, तो 4.8%। तो ये भी कहीं ठीक ठाक ही था, लेकिन उतना अच्छा नहीं रहा इसका जीडीपी प्रदर्शन। इसके बाद आगे जो आता है, वो आता है अनवरत योजना। इसी को कहते हैं रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान क्या होता है, तो 1978 से लेकर 1980 तक चलता है। तो इसमें कौन था, तो जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई ने ही जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी, उसको 4 साल में ही बंद कर दिया था। तो ये क्या थी, अनवरत योजना? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा निर्मित की गई थी ये रोलिंग प्लान। इसमें क्या था, तो भारत में अनवरत योजना या रोलिंग प्लान लागू करने का श्रेय किसको जाता है, प्रोफेसर लकड़वाला को। तो प्रोफेसर लकड़वाला ही थे जिन्होंने रोलिंग प्लान लागू किया था। कहाँ, तो भारत में जनता पार्टी के सरकार के टाइम। और अनवरत योजना जो थी रोलिंग प्लान पर की अवधारणा, ये गुन्नार मिडर्स की प्रसिद्ध पुस्तक एशियन ड्रामा से ली गई थी। इसकी जो अवधारणा ली गई थी, जो प्लान के बारे में स्कीम लिया गया था, वो एशियन ड्रामा से ली गई थी। ये किनकी पुस्तक थी, तो गुन्नार मिडर्स की। वहीं वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसको समाप्त कर दिया। आपको मालूम है, जब फिर से 1980 में चुनाव होता है, उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, और फिर से इस जो अनवरत योजना चल रही थी, उसको समाप्त कर दिया जाता है, और फिर से पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाएगी। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना रुकी थी, वहीं से अब इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। कब से कब,
तो छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1980 से 1985 तक। तो 1980 से 1985 में शुरू हो जाती है। ये क्या था, तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। ये जो पंचवर्षीय योजना थी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि। तो पांचवी थी गरीबी उन्मूलन और ये छठी हो गई गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि, इसका मुख्य उद्देश्य था। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इस टाइम प्रारंभ किया गया था। और क्या हुआ था, तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ। और इस टाइम जब 14 बैंकों का आप देखें कि राष्ट्रीयकरण हो गया था और इस टाइम क्या किया गया, तो 6 बैंकों को और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो 14 6 22 हो गए, टोटल 14 6 20 हो गए बैंक। तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 15 अप्रैल 1980 को। 1980 को ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो वो किया गया था 1980 में। वर्ष 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की भी स्थापना की गई। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हो गई। और इस पंचवर्षीय योजना का जो जीडीपी लक्ष्य था वो 5.2% था और हासिल कितना रहा, तो 5.7%। तो ये भी सफल रही क्योंकि आप देख सकते हैं लक्ष्य से ज़्यादा हुआ है इसमें जीडीपी ग्रोथ। इसके बाद आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना जो चलती है 1985 से 1990 तक और ये था जॉन मिलर मॉडल पे आधारित था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जॉन मिलर मॉडल पे आधारित 7वीं पंचवर्षीय योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो समृद्धि को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना और खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। काफ़ी है, इसमें आप थोड़ी बहुत याद रख सकते हैं, जैसे समृद्धि को बढ़ाना, आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता हासिल करना और सामाजिक न्याय दिलाना और खाद्य पूर्ति। तो ये सारे उद्देश्य जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में रखे गए थे। इसमें क्या हुआ था, तो इंदिरा आवास योजना शुरू हुआ था, ये याद रखिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम में ही इंदिरा आवास योजना आया था। और वर्ष 1988 ईस्वी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी बोलते हैं, इसकी स्थापना होती है। कब, 1988 में सेबी की स्थापना होती है। अब सेबी का मुख्यालय कहाँ है बताइएगा। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5% रखा गया और हुआ कितना, तो 6% इसमें विकास दर देखा गया। तो ये भी पंचवर्षीय योजना क्या रही, सफल रही। इसके बाद आता है योजना अवकाश। फिर से ये दूसरी योजना अवकाश आ जाता है 2 साल का, जो 1990 से 1992 तक चला। इस टाइम योजना अवकाश आने का मेन कारण था कि विदेशी विनिमय भंडार की कमी हो गई थी। भुगतान संतुलन यहाँ का खराब हो गया था। यहाँ विदेशी जो भी मुद्राएं थी, जो भी हमारे पास, वो कमी हो गई थी। अब देश को मात्र 7-10 दिन का ही पैसा था जो विदेशी पैसे थे, भंडारण थे, जिससे देश को चलाना मुश्किल हो गया था। यहाँ वित्तीय संकट आ गई थी। वहीं 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक देश में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट का कारण तैयार की गई थी। आर्थिक संकट के कारण इसको तैयार किया गया था। इसका मुख्य कारण था भुगतान संतुलन में कमी, अभी बताया, और विदेशी विनिमय भंडार में कमी हो गई थी। वर्ष 1990 ईस्वी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना होती है 1990 में। आपको मालूम है कि इसी टाइम एलपीजी का मॉडल आता है। तो एलपीजी आता है जिसमें क्या होता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, और इसमें विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश करना शुरू करती है और इससे हमारी स्थिति फिर से सुदृढ़ हो जाती है। तो इस टाइम कब आया था, तो एलपीजी मॉडल आधारित एलपीजी आया था। कब, तो आया था योजना अवकाश के टाइम 1991 के समय। फिर आगे देखते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना फिर से शुरू हो जाती है 1992 से 97 तक चलती है। इसका उद्देश्य रहता है आधारभूत संरचना का विकास करना। तो आधारभूत संरचना के विकास का उद्देश्य था 8वीं पंचवर्षीय योजना का। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मानव संसाधन के
विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य आदि को दी गई थी। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि मानव संसाधन के विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए किस पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था या प्राथमिकता दी गई थी, तो वो 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना इस टाइम चलाया गया था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना आया। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन प्रारंभ किया गया था, अर्थात दोपहर का भोजन जो था 1995 में शुरू किया गया। इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 5.6% और हासिल हुआ 6.8%। तो ये भी क्या रही, सफल रही। उसके बाद आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना। ये अब लगातार आएगा 1997 से 2002। इस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता किस पे दी गई थी, तो सामाजिक न्याय और समानता पे। तो सामाजिक न्याय और समानता 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड को प्रारंभ किया गया था। आपको मालूम है किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को लोन देने के लिए इसमें प्रारंभ किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना का जीडीपी लक्ष्य था 6.5%, लेकिन हासिल कितना होता है, तो 5.4%। तो ये योजना असफल हो जाती है। इसके बाद आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 तक चलती है। अब यहाँ से काल इसका याद मत रखिए, हम अभी इसके बाद ट्रिक बताएंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो इस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी, तो आर्थिक वृद्धि, समृद्धि और सामाजिक न्याय और समानता। वहीं इसकी सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना रही। सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना इसको बोला गया। क्यों? क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का लक्ष्य 8% रखा गया। देखिए काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें जो जीडीपी का ग्रोथ देखा गया वो 7.6%। अभी तक देखे उसमें इतनी प्रतिशत की वृद्धि कहीं नहीं देखी गई, 7.6% की विकास दर। वहीं इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना 7.6% का इसमें विकास होता है। तो इसीलिए ये सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना माना जाती है। इसके बाद आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये 2007 से 2012 तक चलती है, और ये सी रंगराजन मॉडल पे आधारित थी। 11वीं किस पे, तो सी रंगराजन मॉडल पे आधारित थी। इसमें वही टॉपिक हम डाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। इस तरह अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएंगे, इसीलिए हम शॉर्ट करके उसको वही क्वेश्चन जिससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम समावेशी विकास रखना था। तो तीव्रतम समावेशी विकास किस 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये पूछता है, ये याद रखिएगा। तीव्रतम समावेशी विकास किस योजना का उद्देश्य था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का। इस पंचवर्षीय योजना के तहत सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवा पर दिया गया था, और ये पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो 9% था। इसमें हासिल कितना गया, तो 8%। तो ये भी क्या रही, इसमें भी ठीक ठाक ही रहा वृद्धि दर। फिर इसके बाद आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से लेकर 2017 तक चलता है। ये था अंतिम पंचवर्षीय योजना, क्योंकि मालूम है कि 2017 में इसको बंद कर दिया गया और इसके बदले नीति आयोग शुरू हो जाता है। तो नीति आयोग जो नरेंद्र मोदी द्वारा होता है शुरू, जनता पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास रखा गया था। इसका जो उद्देश्य क्या रखा गया था, तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। इस पंचवर्षीय योजना में भी सबसे ज़्यादा धनराशि किस पे खर्च की गई थी, सामाजिक सेवाओं पे, और इसमें सामाजिक सेवाओं पे खर्च की गई थी। ये पंचवर्षीय योजना अंतिम थी, क्योंकि इसके बाद नीति आयोग आ जाता है। आपको मालूम है कि 2014 में नीति आयोग का गठन हो जाता है, और ये 17 तक इसको ख़त्म करके नीति आयोग इसके स्थान पर काम करने लगता है। तो ये था 12 पंचवर्षीय योजना, जिससे आपको सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने बता दिया है। और इसके बारे में अब चलिए इसको याद करने का एक तरीका हम बताते हैं आपको कि इसको याद कैसे रखेंगे। तो आप देखें कि लगातार जो 3 पंचवर्षीय योजना थी वो लगातार चली। तो 3 पंचवर्षीय योजना लगातार चली। उसके बाद जो योजना अवकाश आता है वो 3 वर्ष का आता है। तो याद रखिएगा 3 वर्ष का योजना अवकाश आता है।
3 पंचवर्षीय योजना लगातार चलने के बाद 3 वर्ष का योजना अवकाश। फिर क्या होता है, दो पंचवर्षीय योजना जो चौथी और पाँचवीं थी ये लगातार चलती है, उसके बाद फिर से 2 वर्ष का अवकाश हो जाता है। अब देखिए, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल की थी, तो 4 साल की थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये याद रखना। तो 3 वर्ष के बाद, भले 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्ष का गैप, 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष का गैप, फिर से दो पंचवर्षीय योजना चलेगी, छठी और सातवीं, उसके बाद 2 वर्ष का गैप फिर से, और फिर इसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा। तो 3 2 5 2 7 हो गया, और 7 6 और 7 और 5 जो पंचवर्षीय योजना इसके बाद आएगी वो पूरे 5-5 साल के लिए आएगी। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 तरह की पूरी हो गई। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, 3 पंचवर्षीय योजना लगातार चलाइए, उसके बाद 3 वर्ष का गैप ले लीजिए, फिर 2 चलाइए, फिर 2 वर्ष का गैप, फिर 2 चलाइए, फिर 2 वर्ष का गैप, उसके बाद जो भी बचता है वो कंटिन्यू हो जाता है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई थी। तो भारत की संविधान में पंचवर्षीय योजना जो ली गई थी अवधारणा, ये कहाँ से ली गई थी? तो ये रूस से ली गई थी। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस से ली गई है, इसका राइट आंसर रूस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पे आधारित थी, केंद्रित थी। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको मालूम है कि इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी, उसमें 3 स्थापना हुई थी, 3 इस्पात कारखाने की, और इसी टाइम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? तो 1956 से 1961। वहीं प्रथम क्या थी? तो 1951 से 1956, और इसी के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 1950 में, और इसके बाद 1951 में योजना आयोग शुरू हो जाती है प्रथम। तो स्थापना पूछे तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्ट 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? आपको मालूम है कि 2 युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के काल हुए थे? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उस टाइम 2 युद्ध हुए, भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध 1962 में और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, ये 2 युद्ध हुए थे, और ये दोनों युद्ध तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो इंदिरा आवास योजना जो शुरू की गई थी ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। आप देखे थे, अगर आप टॉपिक अच्छे से देखे होंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से बना लिए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1978 रही, मात्र 4 साल की। तो ये याद रखिएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 साल की 1974 से 1978 तक रही। इसके बाद जो जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, भारतीय जनता पार्टी, और उसी में मोरारजी देसाई ने इसको बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 से 1990 की अवधि के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजना पूरी हुई थी? तो आप अगर देखिएगा कि 1947 से जोड़िएगा 1990 तक, तो कुल 7 पंचवर्षीय योजना इस टाइम पूरी हो गई थी। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष पूरी होती है? 12वीं पंचवर्षीय योजना आपको मालूम है 2012 से लेकर 2017 तक चलती है।
तो इसका समाप्त का क्या काल था, तो 2017। राइट आंसर 3 हो जाएगा 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया था। तो 2014 में आपको मालूम है कि नीति आयोग बना और यही योजना आयोग के स्थान पे काम कर रहा है और आज भी काम कर रहा है नीति आयोग। ये एक थिंक टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया था। तो कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। पढ़े थे कि पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है और द्वितीय पीसी महालनोबिस। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन से वर्ष योजना अवकाश थे। तो योजना अवकाश कौन सा वर्ष चला है, तो ये चला है 1966 से 1969 तक। आपको मालूम है कि पहला जो योजना अवकाश हुआ था वो तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद में ये 3 वर्ष के लिए आया था और इस टाइम क्या हुआ था, तो 1 साल के लिए ये चलाया गया था 1 वर्षीय योजना और यही बोला गया योजना अवकाश। कब हुआ था, तो 1966 से 1969। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना को किसने अस्वीकार कर दिया था। तो मालूम है आपको कि मोरारजी देसाई उस टाइम बने जनता पार्टी के, उन्होंने ही इसको अस्वीकार कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये इतने क्वेश्चन थे तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो पंचवर्षीय योजना है वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखे होंगे तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो बिल्कुल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरी मेहनत अच्छी है तो। और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से हमेशा आपको टॉपिक मिलते रहेगा, इनका सलूशन और MCQ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।